अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी जो प्लेट्स गाड़ी है तो उसको मैं लाया हूँ इधर अपने पेशावर रिंग रोड में। मेरी गाड़ी में दो तीन मसले कई दिनों से आ रहे, तकरीबन 15-20 दिनों से ये मसले आ रहे थे। एक तो जब इसका फ्यूल टैंक जब फुल होता है पेट्रोल से तो फिर तो ये सही चलता है, फिर इतने मसले नहीं करता, लेकिन जब रश वाली जगह पे जाता है तो फिर रश वाली जगह में ये बंद होना शुरू हो जाता है या मिसिंग करता है गाड़ी बार बार, और बिल्कुल इंजन का ज़रूर पावर ख़त्म हो जाता है। दूसरा मसला ये था कि जब ये फ्यूल टैंक जब आधा हो जाता है तो फिर भी इसके बाद मुकम्मल मसला करता है ये, फिर मतलब सही तरीके से नहीं चलता। तो मुझे तो दो तीन चीज़ों पे शक है। एक तो मैप सेंसर है, एक ट्यूनिंग है इसकी, और स्पार्किंग प्लग की सफाई है। इसके अलावा फ्यूल पंप का चेक करना है। ये मेजर काम है इस गाड़ी में। तो आए देखते हैं कि इस गाड़ी में आज क्या क्या काम होते हैं। तो मैं अभी आया हूँ रिंग रोड पेशावर, इधर ये शुगर प्लम बेकरी या इत्तेफाक सीएनजी के साथ नीचे एक वर्कशॉप है, मैं इधर आ रहा हूँ। तो आए देखते हैं कि क्या क्या काम गाड़ी में निकलते हैं। ये अभी खोल रहे फ्यूल पंप इसका, तो अभी देखेंगे अगर फ्यूल पंप कमज़ोर हुआ या इसका प्रेशर ना हुआ वो भी चेंज करेंगे। पहले तो इसकी सफाई करेंगे ना, इस पर अगर कोई गंद वगैरह हो तो वो निकालेंगे इससे। आगे से जो है तो आगे से इसका ये मुकम्मल बटरफ्लाई इसका खोलेंगे, इसकी सफाई भी करेंगे और इंजेक्टर की सफाई भी करेंगे। तो अभी कर रहे हैं इसमें काम। तो ये अभी इसके फ्यूल इंजेक्टर है, इसकी भी सफाई करेंगे। और ये आप देख सकते हैं इन्होंने खोल दिए इसको। ये जो ब्लू कलर में आ रहा है इसके 4 इंजेक्टर, 1 एजेड इंजन है तो इसमें 4 इंजेक्टर आते हैं। ये जो एक ही है, दूसरा ये, दूसरा तीसरा और चौथा ये, और इसका ये बटरफ्लाई ये भी खोलेंगे, इसको भी साफ़ करेंगे। ये आप देख सकते हैं इस बंदे ने ये स्पार्किंग प्लग और इसके जो इंजेक्टर थे तो इन सब को इसने थिनर में इस पर भगो दिया है थोड़ी देर के लिए। तो थिनर से ये होगा कि इसके सुराख वगैरह भी खुल जाएंगे, इससे जो जंग है, गंद है, वो भी इससे निकल आएगा। थोड़ी देर के लिए इसमें रखेंगे इसको। ये इंजेक्टर से उन्होंने ये सील्स वगैरह भी निकाल दिया यहाँ से। अभी आप देख रहे हैं ये बटरफ्लाई उन्होंने खोला है तो ये मुकम्मल इसमें काफ़ी गंद लगा हुआ है। तो अभी इसको ये पेट्रोल से धोएंगे और ये पूरा इसका साफ़ करेंगे। मैप सेंसर कम से नहीं आप कवर के देखें। ये अब जो इन्होंने स्पार्किंग प्लग साफ़ कर दिए तो इसमें ये इंजेक्टर इंस्टॉल कर रहे हैं। इंजेक्टर की फिटिंग जा रही है अभी, और बटरफ्लाई भी इसका साफ़ हो गया, वो भी थोड़ी देर बाद इसको करेंगे, साफ़ करेंगे उसको भी और लगाएंगे, फिट करेंगे। हेड कवर में गैसकेट का वो थोड़ा सा कमज़ोर तो वो भी इसको चेंज करेंगे इसको। ये अभी इस तरह जो है तो इसके ऊपर सिलिकॉन लगा रहे हैं इंजन के हेड के ऊपर, और साथ में इधर ये कवर में ये ब्लैक साफ को आ रहा रबड़ सील है ना, इसको पैकन सील कहते हैं, तो ये भी इसके ऊपर लगाएं। तो ये लगाएंगे जैसे ही खुश्क हो जाएगा तो जब ये इसके ऊपर फिट हो जाएगा तो इसका ये फ़ायदा होगा कि इंजन के ऊपर जो एक्स्ट्रा ऑयल है ये नहीं आएगा इंजन के ऊपर, और इंजन का जो कंप्रेशन फोर्स है तो वो भी इसमें सही रहेगा। ये अभी सीएनजी की वारंटी उसको कहते हैं, तो ये अभी बटरफ्लाई के ऊपर वो फिट कर रहा है कि गाड़ी सीएनजी में भी चले और पेट्रोल में भी चले। तो टेपर कवर भी फिक्स हो गया, स्पार्किंग प्लग भी फिक्स हो गए, इंजेक्टर भी फिक्स हो गया, अभी सिर्फ कनेक्शन बाकी और ऊपर कवर बिठाना बाकी है। तो तकरीबन काम नज़दीक हो गया इसका। और पीछे इन्होंने फिर फिल्टर भी फिट कर दिया, उसमें काफ़ी गंद था तो अभी इन लोगों ने साफ़ कर दिया इसको। तो अभी इसकी सेटिंग भी कर रहे हैं। तो अब इससे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे इंजन चेक लाइट चेक करेंगे और गाड़ी की पिक चेक करेंगे। और स्टार्टिंग में इग्निशन इसकी टाइमिंग ज़्यादा है कि कम है। अच्छा जी, तो वीडियो के आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैंने इसमें तकरीबन ये इंजेक्टर के जो सील्स थे तो वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, तो वो भी चेंज किए, और इंजन के हेड कवर का जो पैकन था वो मैंने चेंज किया। इसके अलावा फ्यूल पंप की सफाई की, उसमें काफ़ी काला गंद था और कचरा वगैरह पंसा हुआ था, तो वो भी साफ़ किए इन लोगों ने। और इसके अलावा जो है तो स्पार्किंग प्लग की सफाई की, हेड कवर की सफाई की। तो कुल मिला के जो ख़र्चा आया इसकी ट्यूनिंग वगैरह पे तो वो तकरीबन 2500 रुपये आया। ये मेरा गाड़ी शुक्र है, गाड़ी जो है तो इसकी रनिंग भी अब सही है और प्रेशर भी सही बिल्डअप कर रहा है, और माशाल्लाह से भी फ्री हो गई गाड़ी। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। तो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया।